देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुख्यालय में 20,000 लोगों से सजे डायमंड हॉल में मनाया नया साल। ब्रह्मा कुमारीज के 140 से अधिक देशों में स्थित सेवा केंद्रों पर नव वर्ष के साथ ही योग साधना का दौर शुरू हो गया है। संस्थान के 8,000 से अधिक सेवा केंद्रों पर 20 लाख से ज्यादा साधक पूरे जनवरी मास अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सवेरे 3 बजे से ही ध्यान साधना करेंगे। वहीं मुख्यालय शांतिवन में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर डायमंड हॉल के विशाल सभागार में केक काट कर सेलिब्रेट किया गया। नव वर्ष पर परमात्मा मिलन समारोह में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं मुंबई से करीब 20,000 से अधिक लोग पहुंचे, जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में राजयोग मेडिटेशन के साथ पहले दिन की शुरुआत की। साथ ही संकल्प लिया कि इस वर्ष अपनी योग तपस्या को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस कार्यक्रम में संस्था की मुख्य प्रशासिका 100 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए ब्रह्मा बाबा द्वारा बताए गए नियम, मर्यादाओं एवं शिक्षाओं का पालन करने का आह्वान किया। इस मौके पर संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, राजयोगिनी बीके शशि दीदी, राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी और महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई समेत संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में हर वर्ष जनवरी मास को तपस्या मास के रूप में मनाया जाता है। संस्थान के सभी सेवा केंद्रों पर 1 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष योग तपस्या के आयोजन किए जाते हैं। 18 जनवरी 1969 को संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा योग साधना से संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर अव्यक्त हुए थे। तब से लेकर संस्थान के सभी सेवा केंद्रों पर हर वर्ष जनवरी मास में बाबा की शिक्षाओं को याद करते हुए उन्होंने अपने तपस्वी जीवन से जो आदर्श स्थापित किए हैं, उन पर चलने का सभी साधक प्रयास करते हैं। मॉस्को के एंजल रिट्रीट सेंटर में क्रिसमस और नए वर्ष का अनोखा नजारा। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा रशिया के मॉस्को स्थित एंजल हाउस रिट्रीट सेंटर में क्रिसमस डे एवं नए वर्ष पर भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा दीदी ने कहा कि क्रिसमस का पर्व प्रेम, दया, विश्वास और करुणा का त्योहार है। जब क्राइस्ट आए थे तो उन्होंने यही संदेश सभी को दिया कि पवित्र निर्मल प्रेम की भावना को प्रवाहित करो। सर्व के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति दया भावना, करुणा की भावना को प्रवाहित करो। इस दौरान सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी गई। वहीं सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से यह दर्शाया गया कि क्रिसमस ट्री अर्थात ये मानवता का ट्री है और इसको ट्री ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं। साथ ही नृत्य द्वारा पर्व का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट करते हुए सभी नजर आए। सुंदर एंजल डांस ने सभी को नए साल में फरिश्ता बनने की प्रेरणाएं दी। अंत में सभी ने मिलकर केक कटिंग की और सांता क्लॉज द्वारा सभी को मिठाइयां एवं गिफ्ट्स दिए गए। हर कदम में आपके हो पदम, जीवन पथ हो सदा सुगम, जीवन पथ हो सदा सुगम। नववर्ष मंगलमय हो। इस आने वाले नए वर्ष की आप सभी को, हम सभी को बहुत बहुत मुबारक। देश भर में भी धूमधाम से मनाया गया नया साल। दुनिया की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो निराशा और नाउमीदों के बीच झूलता 2024 बीत गया, लेकिन उम्मीदों के गुलदस्ते से लबरेज आने वाला साल 2025 का आगाज पूरी कायनात कर रहा है। इस साल लोगों ने नए नए संकल्प लगभग तैयार किए हैं। साथ ही नया साल, नया सवेरा, नई उम्मीदों और नए रास्तों को लेकर बेंगलौर के बसवानागुड़ी सेवा केंद्र पर भी हर्षोल्लास के साथ नए साल की खुशियां मनाई गई। उत्सव अपनों के साथ थीम के तहत सभी ने पर्व की शुभकामनाएं देते हुए दीप प्रज्वलन एवं केक कटिंग की। वहीं प्रभारी बीके अंबिका दीदी के सानिध्य में सभी ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अपनी खुशियां जाहिर की।
यूपी सादाबाद स्थित शिव शक्ति भवन में नए वर्ष के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा घर बने मंदिर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पुराने वर्ष की विदाई और नव वर्ष की बधाई के शुभ संकल्पों के साथ हुआ। मुख्य अतिथि सिविल जज नीतू सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सूचिका, वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके भावना, मुख्य वक्ता आगरा से बीके मंजरी, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय, हाईकोर्ट एडवोकेट शैलेंद्र चौधरी, तासिंगा ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि श्यामवीर सिंह चौधरी, आगरा से बीके विनीता समेत सभी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। अभी हमारे बीच में घर बने मंदिर एक विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हमारे बीच में सूचिका बहन है, उनसे जानेंगे। कार्यक्रम वाकई में बहुत अच्छा था। जिस तरह से आप लोगों ने किया, लोगों को इकट्ठा किया, कार्यक्रम वाकई में अच्छा है। सही में अगर हम लोग अपने मन को मंदिर नहीं बनाएंगे तो घर मंदिर नहीं बन पाएगा। बस यही हमारी कोशिश है, मिलजुल कर करते हैं कोशिश पूरी। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें घर को मंदिर बनाने से पहले अपने मन को मंदिर बनाना है। और मन को मंदिर कैसे बना सकते हैं? मन में अच्छे विचार, संस्कार हमारे अच्छे हों और कर्म हमारे अच्छे हों। इन तीनों चीज़ों पर जब हमारा अटेंशन होगा तब हमारा घर या मन मंदिर बन सकेगा। घर को मंदिर बनाने के लिए हमें अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है और अपने बुजुर्गों का बहुत सम्मान करना है, बड़ों का, छोटों का। बड़ों का सम्मान, छोटों को बहुत प्यार। घर को मंदिर बनाने का जो मुख्य कार्य है वो नारी के ऊपर होता है, जो कि परिवार की धुरी होती है, या हम कहें घर की धुरी होती है। यदि नारी में सशक्तिकरण होगा, यानी नारी में सही समझ होगी, तो घर को मंदिर बना सकती है। कैमरामैन महेश के साथ बीके सुमित, मधुबन न्यूज, सादाबाद। इसी कड़ी में अजमेर के फौजसागर रोड में स्थित राजयोग भवन में परमात्मा के इस श्रेष्ठ कार्य में सहयोग करने वाले सेवाधारियों का सम्मान किया गया। साथ ही केक काटकर नव वर्ष मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा ने कहा कि बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको परमात्मा कार्य में सहयोग करने का मौका मिलता है, और जब सेवा में निस्वार्थ भाव आ जाता है तो सच्ची खुशी मिलती है। आगे बीके काजल ने सभी को राजयोग की गहन अनुभूति करवाई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। परमात्मा के किसी भी कार्य में हम मददगार बनते हैं तो परमात्मा स्वयं बन जाता है हम सबको मदद करने के लिए। तो हम सभी के जीवन में सदा सुख शांति से हम संपन्न रहें। ब्रह्मा कुमारीज अटलादरा सेवा केंद्र पर गुजरात जोन की हीरक जयंती का समारोह मनाया गया। इस अवसर पर अहमदाबाद मणिनगर सब जोन प्रभारी बीके नेहा का सेवा केंद्र पर शुभ आगमन हुआ। गुजरात में नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, किसान शिविर, युवा संस्कार जैसे धार्मिक और सामाजिक सेवाओं के कई सामाजिक कार्यों के बीच 60 साल की हीरक जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बीके नेहा ने अपनी शुभकामनाएं दी, तो वहीं भारत सरकार के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ ब्रह्मा कुमारीज का MOU साइन हुआ है, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर समाज को ड्रग अवेयरनेस संदेश देते हुए ड्रग मुक्त समाज बनाने की सेवाओं में एक साथ कदम बढ़ाएंगे। स्थानीय प्रभारी बीके अरुणा समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार साझा किए। ब्रह्मा कुमारी संस्था समाज के लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए जो काम कर रही है, आने वाले सालों में इसी तरह ये काम चलता रहेगा और समाज में सब लोगों का उत्थान हो, सबको अपने आत्मा की पहचान हो और परमात्मा के जितने नज़दीक जा सके उस विषय पर ब्रह्मा कुमारी जो काम कर रही है उसको अपार सफलता मिले। सफलता इसलिए मिले कि जो ब्रह्मा कुमारी काम कर रही है उसको अपार सफलता मिलेगी तो पूरा समाज और सब लोगों का उद्धार होगा। मुझे लगता है कि एक ही शब्द में ब्रह्मा कुमारी इसका पूरा वर्णन किया जा सकता है कि जो हमारे धार्मिक शास्त्रों में लिखा है उसका ये है सच्चिदानंद। सत्य यानी ऊर्जा, वो हमेशा परमानेंट है। चित्त यानी आत्मा, और यदि आत्मा को हम आनंदी रख सकें, मुझे लगता है कि उसके बढ़िया और कोई काम हो ही नहीं सकता। धन्यवाद। यहाँ आना और यहाँ से एक चार्ज अपने आप को करना, ये प्रैक्टिकली आप फील करोगे।
भारतीय पत्रकारिता संस्थान और मानव सेवा क्लब की ओर से बरेली के रोटरी भवन में बीके रजनी को शांति सिन्हा सम्मान दिया गया। इस कार्यक्रम में बीके रजनी ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि महिला स्वयं में सशक्त है, बस उसे अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाना होगा। आगे उन्होंने आत्मा और परमात्मा का संक्षिप्त परिचय दिया, साथ ही सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। अंत में मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा को शिव बाबा की तस्वीर भेंट की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बरेली कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की सुपुत्री श्रुति गंगवार, गुजरात के प्रख्यात कवित्री समीक्षा ठाकुर और बरेली की कवित्री और साहित्यकार शिखा चंद्रा मौजूद रही। 50 से भी अधिक रचनाकार और साहित्यकार मौजूद थे। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो महिलाएं तो पहले से ही सशक्त हैं, जो एक पुरुष को भी सशक्त बनाती है जन्म देकर के, वो कभी भी कमजोर नहीं हो सकती। लेकिन आज महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो दिल को थोड़ा सा पिंच होता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि शायद हम अपनी आंतरिक शक्तियों को भूल चुके हैं। हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं महिलाओं में बहुत हैं। आप देखेंगे कि शरीर के हिसाब से पुरुष में शक्ति ज़्यादा है, लेकिन शक्ति की देवी कौन है? शक्ति की देवी है माँ दुर्गा। छत्तीसगढ़ कोरबा के अशोक वाटिका में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नागेश शर्मा, अक्षय हॉस्पिटल के डॉक्टर केसी देवनाथ, स्थानीय प्रभारी बीके रुक्मणी, बीके बिंदु की विशेष उपस्थिति रही। सभी का यही कहना था कि तन के साथ मन को स्वस्थ रखने के लिए राजयोग ध्यान अति आवश्यक है। मन अस्वस्थ होने से तन की बीमारी का भी गहरा प्रभाव पड़ता है, जबकि मन स्वस्थ है तो तन भी जल्द ही तंदुरुस्त हो जाता है। करीब 500 लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ लिया। शारीरिक रूप से हम थोड़े अस्वस्थ भी हो जाएं या अक्षम हो जाएं, थोड़े निर्बल हो जाएं, लेकिन यदि हमारा मन सही है तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर अपने आप को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो जब तक हमने सेल्फ को नहीं समझा होगा तब तक हम मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रख सकते। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।